आज हम मैथमेटिक्स की क्लास करेंगे जो हमेशा से करते हैं, पर आज रविवार है इसलिए आज दोपहर 1 बजे कर रही है क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार मतलब मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे मैथ की क्लास और संडे को दोपहर 1 बजे। ये नया टाइम टेबल है, ध्यान रखना। और सारवंतर पढ़ लिया था, एक ए से सूचित करते हैं, सारवंतर को कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया था। पहला दूसरा प्रश्न भी हो गए थे। अब उसमें कोई डाउट हो तो हमें बता देना, हम निकाल देंगे। ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर। तो हमने बताया था कि प्रथम पद यानी कि जो एपी दे रखी है उसका पहला पद, प्रथम पद यानी ए, जो जिस भी एपी का पहला पद है वो प्रथम पद है या ए है। और सारवंतर डी निकालने का सूत्र भी हमने बताया था कि ये सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1 और D2 बराबर A3 माइनस A2। जब D1 और D2 का मान समान हो तब वो एपी हो जाएगी और वही इसका सारवंतर कहलाएगा। तो हम हमारे प्रश्न को करते हैं, जो हमें तीसरा प्रश्न 5.1 में मिला है उसको हल करते हैं पहले। तो हम पहला और दूसरा तो सरल है, पर तीसरा थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम तीसरा पहले करते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो हमें बता देना कमेंट में और लाइव चैट में, जिससे हम अगले वीडियो में उस डाउट का सॉल्व कर सकें। तो इसको देखते हैं कि दिया गया है, तीसरा कर रहे हैं। तीसरे का तीसरा हमें क्या दिया गया है कि a बराबर 1/3 है, मतलब A1 बराबर ये A1 ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है A1 बराबर 1/3। आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिखेंगे। A2 बराबर 5/3, A3 बराबर 9/3, A4 बराबर 13/3। यहाँ हमें एक फ़ायदा है कि अंश सब में समान है, जिससे ये लगभग जांच हो जाती है कि ये पी है, पर हम जांच करना तो बनता है। तो हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या मिला है। आगे A3 निकाल, ये तो हमें मिल गया कि दिया गया है कि A1 बराबर 1/3, A2 बराबर 5/3, A3 बराबर 9/3, A4 बराबर 13/3। तो हम लिखेंगे कि D1 बराबर, यहाँ हमने PDF बना रखा था वो गायब हो गया है, दोबारा बनाएंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ तो सही लिख लेंगे, 1/3। यहाँ पे 1/3 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ लिखना है A2 का मान हमें यहाँ दिया गया कि 5/3 और माइनस करो 1/3। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 3 और 3 का लेसअप क्या होगा। सबको पता है 3 होगा। तो हम लिखेंगे कि 3 बटे में ऊपर में 3 से 3 को भाग करेंगे एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आज सही नहीं लिखा है 5। फिर 3 से 3 को भाग करेंगे एक बार, 1 से 3 को 3 से 3 को भाग करेंगे तो एक बार, 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1। 5 में से 1 गया बटे में 4/3। तो हमें D1 बराबर 4/3 मिला। अब हम D2 निकालेंगे।
D2 निकालने के लिए हमारे पास वही सूत्र, यहाँ लिखेंगे D2 लिख लेना, D2 माइनस बराबर A3 माइनस A2। A3 है 9/3 माइनस 5/3, दोनों का एलसीएम 3, 3 से 3 को भाग गया एक बार तो आ जाएगा, तो हमारे पास बटे में 3 मिल जाएगा। ऊपर 9 में से 5 घटाएंगे तो हमें 4 मिला, 4/3 लिखेंगे हम। अतः हमें नहीं छोड़ो, हमें नहीं लिखना। अतः यहाँ A बराबर 1/3 और D बराबर कितना मिल रहा था, 4/3। ये हमारा आंसर है। अगले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारों के PDF हम उपलब्ध कराएंगे आपको। और अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, तो हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये बाकी वाले 3 आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। हमें बताना है कि पहले जांच करनी है कि AP है या नहीं है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। इसके अगले 3 पद लिखें, मतलब कि 4 पद दे रखे होंगे, 5, 6, 7, 3 पद और लिखने हैं। तो इसका हल करते समय हम सर्वप्रथम लिखेंगे कि यहाँ A1, यहाँ लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 2, हम पहला कर रहे हैं, एक और करवा देंगे, 2 प्रश्न करवा देंगे। A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। तो हमें ये 4 संख्या हमने ज्ञान की। हमने पहले भी बताया था कि AP की जांच करने का हमारे पास एक ही सबसे आसान सूत्र है, वो है D1 = D2। तो ये एक AP है, और यदि D1 के D2 बराबर नहीं आए तो AP नहीं। तो D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 4, A1 2 बराबर मिला 2। फिर D2 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि हमें माइनस करना है। 8 में से 4 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये भी है या नहीं। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यहाँ लिखेंगे यह AP के रूप में नहीं है। ऐसे लिख लेना कि ये AP के रूप में नहीं है। तो ये हमारा पहला तो हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये लिखा है कि यदि कोई AP है तो सार्वंतर बताना है, और AP का ही सार्वंतर होता है। AP ही नहीं होगी तो अगले 3 पद आप किस आधार पे निकालेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम ये करेंगे, ये थोड़ा हार्ड दिख रहा है। 12वां, √2, √8, √18, √12। यहाँ हमें देखने से लग रहा है कि AP के रूप में नहीं, पर जब हम जांच करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये AP है। सर्वप्रथम इन्हें छोटे रूप में लिखें। √2 तो √2 है। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 8। और तीसरा, जैसे 3 3 9, 3 3 9 9,
दूने 18। चौथा है 4 के 16 14 दूजे 32। 4 संख्या में मिल गई। अब इनको हम सही से व्यक्त करते हैं। तो 2 संख्याएं रूट के अंदर होती है तो एक बाहर आ जाती है, सेम टू सेम बाहर आ जाएगी। √2, फिर 2√2, 3√2 और 4√, ये संख्या मिली। यहाँ A1 यहाँ लिख लेना, यहाँ A1 बराबर √2, A2 बराबर 2√2, ये सब लिख लेना कि A1 बराबर √2, A2 बराबर 2√2, A3 बराबर 3√2, A4 बराबर 4√2। अब हम इस प्रश्न में सारवंतर से जांच करते हैं कि AP है या नहीं है। तो जांच करने के लिए D1 A2 माइनस A1, A2 को हम लिख सकते हैं 2√2, इसमें घटाएंगे √2 तो हमें मिलेगा √2, यानी कि 2 रूट, जैसे कि क्या 2 गुणे 2 है। सर इसको थोड़ा आसान भाषा में लिखते हैं कि 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो पीछे 1√2 ही रहेगा। फिर इसको और गहरे तरीके से, सॉरी D1 तो निकल गया, अब D2 निकालना है। D2 बराबर A3 माइनस A2, जिसको हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2। क्या √2 तो छोड़ दो, √2 को 3 से गुणा कर रखा है और इस 2 को 2 रूट से गुणा करा था, 3 में से 2 के तो पीछे √2 रहा। आप लिखेंगे आगे। अब आपको पता चला कि सारवंतर समान आ रहे, यानी कि D समान, तो आप लिखेंगे कि चूंकि D1 इक्वल टू D2, इसलिए यह AP के रूप में है। इतनी सी बात है कि AP के रूप में है। और एक प्रश्न की बात करें तो हम एक एक तरीके के सारे करवा देते हैं। तो रूट वाला करवा दिया, सीधा सिंपल करवा दिया, एक और करवा देते हैं कि ये संख्या है सबसे लास्ट वाला 15वां, 5, 7 और 73। पहले तो इनको आसान भाषा में लिखे तो एक रूट को तो एक ही लिखेंगे। 5 रूट मतलब 5 गुणे 5 25 होते हैं, 7 गुणे 7 49 होते हैं और ये 73। तो लिख लेना कि A1 बराबर 1, A2 बराबर 25, A3 बराबर 49, A4 बराबर 73। अब हम निकालते हैं सारवंतर। सीधा सा पता है हमें कि सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 हमें मिला 25, माइनस करेंगे 1 तो हमें मिलेगा 24। फिर यह लिख लेना D2 बराबर A3 माइनस A2, तो A3 हमें है 49 माइनस 25 तो हमें मिलेगा 24 मिलेगा। अब क्योंकि 4 अंतर, तो लिख लेना चूँकि D1 इक्वल टू D2, सॉरी D2 लिखेंगे आप D2, तो इसलिए यह AP के रूप में है, AP के रूप में है। लिख लेना AP के रूप में है। फ़ोन में सही से लिखा नहीं जाता, हम बता रहे हैं आपको AP के रूप में है। तो हमने पिछले प्रश्न में पता किया कि AP के रूप में, हम भूल गए कि
5 निकालना था, D6 D7 ये सारे निकाले नहीं। तो अगले एक एक पद हम निकाल देंगे और अगले दो दो पद निकालने का सूत्र बता देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें D बराबर 24, A बराबर 1, बात खत्म। अब 4 पद दे दिए, 5वां पद निकालो। 5वां पद निकालने के लिए हम लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सही है A प्लस 4D। A बराबर 1 प्लस 4 गुने 24, 24 गुने 4 को हम 24 और 24 48, और 48 और 48 96, तो प्लस 96 97। नेक्स्ट पद है 97, 97। सत्तानवे है तो हमने ये निकाल दिया। अब आप इसी तरीके से पद निकालते जाएंगे। A6 का सूत्र होगा जो होगा A प्लस 5D। A7 का सूत्र होगा वो A प्लस 6D। इन्हीं सूत्रों से आप अपने उत्तर निकालते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट एंड शेयर।